हेलो डियर स्टूडेंट्स। होप आपको अभी तक का सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो क्लियर होगा। एंड अभी जो है मैं टॉपिक करवाने जा रही हूँ आपको प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद हम कुछ टॉपिक करने वाले थे। एक तो था हमारा सेल्स का और एक था टॉपिक हमारा कोरोजन का, लेकिन एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस हमारा जो सिलेबस है उसमें से ये दोनों टॉपिक डिडक्ट हो चुके हैं, तो इसीलिए हम उनको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। सो प्रोबेबली दिस वन इज द लास्ट टॉपिक, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। ओके बेटा, तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आप करोगे कि जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिनन करते हो तो कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको याद करवा दूं कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस में क्या किया था। हम एक कंटेनर लेते थे, उसमें कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस लेते थे, ठीक है, एंड देन हम दो इलेक्ट्रोड्स को उसमें डिप करते थे, राइट? यहाँ पे कोई हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया, देन हमने क्या करना था, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देना था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसकी हेल्प से ये रिएक्शन जो पहले पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, वो हो रही है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। और जो भी सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, दिस वन इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें जो हैं आप डिस्कस करने वाले हैं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो कौन डिपॉजिट होगा सबसे पहले या कौन नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर देती हूँ सबसे पहले, कि जो हमारे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं बेटा, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेंगी। ठीक है, सो फर्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, योर फर्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट? नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फर्स्ट फैक्टर है। उसके बाद में कुछ केसेस में आप देखोगे आपके पास एक नई टर्म आएगी, दैट इज ओवर वोल्टेज। ठीक है, ओवर वोल्टेज जो है एक अनदर फैक्टर है आपके पास, लेट मी सेट इट। ठीक है, ओवर वोल्टेज। उसके बाद में थर्ड कुछ फैक्टर्स आप देखोगे, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, क्लियर? एंड फोर्थ जो मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ, दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अगर इनको थोड़ा दिमाग में रखोगे तो आपको डिसाइड करना इजी हो जाएगा। तो मैं हर एक केस में ना आपको एक एक एग्जांपल बताऊंगी, तो जिससे आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस केस में आएगा और किस केस में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ आपके पास, मोल्टन NaCl। ठीक है, मोल्टन NaCl। हम क्या करेंगे, हमने मोल्टन NaCl लिया, ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे इसका इलेक्ट्रोलिसिस। मोल्टन पता ना क्या होता है, हमने सिर्फ सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करा हुआ है और कुछ नहीं किया। तो जब बेटा हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करेंगे तो मेल्टेड स्टेट में आपको पता है सोडियम ने अलग हो जाना है और क्लोरीन ने अलग हो जाना है। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। Na पॉजिटिव सेपरेट हो गया, Cl नेगेटिव सेपरेट हो गया। फिर क्या हुआ, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, हमने दो इलेक्ट्रोड्स ली। ठीक है, तो जनरली हम ग्रेफाइट या फिर प्लेटिनम एटसेट्रा ऐसे इलेक्ट्रोड्स लेते हैं विच आर नॉट रिएक्टिव। तो हमने इलेक्ट्रोड्स डिप कर दी, हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड यूज कर ली। अब इसके बाद में क्या होगा, अब देखो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया, हमने ये एग्जांपल पहले ही कर रखी है कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है वो इस तरफ मूव करेगा और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो नेम क्या दिया था हमने दोनों को, याद है आपको? नेगेटिव आयन इज एनायन, एनायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है इट इज नोन एज एनोड, राइट? और केटाइन जिस तरफ मूव करेगा दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड, क्लियर? तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, इन्होंने कैथोड और एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, अब इस केस में ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिसाइड करने में। ठीक है जी,
तो कैसे डिसाइड होगा प्रोडक्ट, लेट मी टेल यू, एट कैथोड एंड एट एनोड। ठीक है, तो कैसे होगा बेटा ये, अब देखो अब ध्यान से, कैथोड की तरफ कौन मूव कर रहा है, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव जाएगा वहां पे, होगा क्या, इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिव है, तो ये वहां से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो Na पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम मेटल में, और सोडियम मेटल वहां पे जाके क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। क्लियर। एनोड के केस में क्या होगा, Cl नेगेटिव मूव करा वहां पे जाके, Cl नेगेटिव जैसे ही वहां पे गया, अब इसके पास तो ऑलरेडी एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, जिस इलेक्ट्रोड के पास गया उस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, तो इसने कहा भाई तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आप ही रख लो, ठीक है। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और खुद न्यूट्रलाइज हो गया। अब Cl आपको पता है कि इट इज अनस्टेबल, तो वो कोशिश करेगा कि मैं किसी और क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना लूं, क्लोरीन गैस बना लूं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास दो प्रोडक्ट्स आएंगे, कैथोड पे आपको सोडियम मेटल मिलेगी और एनोड पे आपको क्लोरीन गैस, यानी आपने दो प्रोडक्ट बना लिए, एक बन गई सोडियम मेटल, ठीक है, और एक बन गई आपके पास क्लोरीन गैस। तो दो प्रोडक्ट आपको मिल गए यहाँ पे। और एक चीज और याद रखना, कैथोड पे बेटा हमेशा क्या होगी आपके पास, रिडक्शन, ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, और एनोड पे आपके पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो ये तो था आपका बिल्कुल सिंपल केस, ठीक है, क्योंकि इसके केस में ना तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस किया, ना ओवर वोल्टेज, ना टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, ना इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, नथिंग एट ऑल, कोई भी फैक्टर यहाँ पे नहीं था, क्योंकि इतना सिंपल था कि एक ही आयन था, उसने बेचारे ने डिपॉजिट होना था, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास, ठीक है। अब आप इसके जैसा एक एग्जाम्पल खुद करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, आप करोगे मोल्टन लेड ब्रोमाइड का, ठीक है। मोल्टन लेड ब्रोमाइड को जब आप यूज करते हो तो कौन से प्रोडक्ट आपके पास आएंगे वो आपने डिसाइड करना है, ठीक है जी। अब हम कोई दूसरा केस डिस्कस कर लें, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं बच्चा कोई नेक्स्ट केस, ठीक है, उसमें मैं यूज कर रही हूं आपके पास मोल्टन NaCl, ठीक है। अब आपने ध्यान से समझना है क्योंकि अब फैक्टर आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो सेकेंड केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इट इज एक्विस NaCl। एक्विस NaCl का क्या मतलब है, इस बार हमने जो बेटा सोडियम क्लोराइड लिया ना, ठीक है, उसको क्या करा हुआ है, हमने वाटर में पहले डिसॉल्व किया है और उसके बाद में हम उसका जो है इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये लिया सेल, हमने इलेक्ट्रोड्स डिप करी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया आउटसाइड से। अब यहाँ पे क्या होगा, अब बेटा यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि जब हम एक्विस NaCl लेंगे, ठीक है, तो सिचुएशन बता सकते हो मेरे को, यहाँ पे कितने आयंस हैं NaCl का, एक तो बेटा Na पॉजिटिव होगा यहाँ पे आपके पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ, नहीं, Na पॉजिटिव, और एक आ जाएगा आपके पास Cl नेगेटिव, दो आयन तो यही हो गए। अब क्योंकि आपने एक्विस यूज करा है, एक्विस में क्या होता है, वाटर है, तो वाटर भी तो लिटिल बिट आयोनाइज करता है, तो वाटर के आयंस कौन से होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसका मतलब अब सिचुएशन हो गई डिफरेंट। अब क्यों डिफरेंट है, क्योंकि अब हमारे पास दो पॉजिटिव आयन है, दो ही नेगेटिव आयन है, और दोनों में से जाकर कौन डिपॉजिट होगा अब कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज एडिशनल बता देती हूँ ये करने से पहले, वाटर का एक मतलब स्पेशल चीज मैं लिख देती हूँ, वाटर के लिए लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। वाटर का बेटा ऑक्सीडेशन अगर होता है या फिर वाटर का रिडक्शन होता है तो आप रिएक्शन जो है उसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है जी। तो मैं ये बता रही हूँ आपको। अब देखो, सपोज वाटर का रिडक्शन हो रहा है, इट मीन्स वाटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी रिडक्शन होगा। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो इट मीन्स जो वाटर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ठीक है। अब उसके बाद में कैसे करना है इसको,
अब वाटर की रिडक्शन बेटा ध्यान से देखो, वाटर में दो तो आयन होते हैं, H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा रिडक्शन के ड्यूरिंग, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, H के पास। और H पॉजिटिव ने जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, उसने किस में कन्वर्ट हो जाना है, हाइड्रोजन गैस में। तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस, और दूसरा आपका जो OH नेगेटिव आयन है वो एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद में आप क्या करोगे, बैलेंसिंग करोगे। ठीक है। अब रही बात वाटर के ऑक्सीडाइज होने की, तो ध्यान से देखो, वाटर के पास दो आयंस हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन लूज करना है, कौन करेगा, डेफिनेटली OH करेगा। इसका मतलब H पॉजिटिव आयन ने इस बार ऐसे का ऐसे ही रह जाना है, लेकिन जो आपका OH नेगेटिव आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि यहाँ पे मैं OH लिखूंगी, लेकिन मैं नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज OH इज हाईली अनस्टेबल। तो वो क्या करता है, OH फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में। क्लियर हो गया आपको कि वाटर की ऑक्सीडेशन कैसे होती है और रिडक्शन कैसे होती है। और रही बात इनकी पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल आपने याद रखना है बेटा, वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना होता है, -0.83 वोल्ट। और जो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास -1.23 वोल्ट। ठीक है। तो ये दोनों पोटेंशियल आपने वाटर के याद रखने हैं, क्योंकि जब भी हम एक्विस किसी का भी प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे तो इन दोनों ने रोल प्ले करना है। तो वाटर की होप आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट। हम लोग क्या कर रहे थे, हमने एक्विस NaCl लिया था और हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अब सबसे पहले बेटा हम आ जाते हैं एट कैथोड। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट, सबसे पहले हम यूज करेंगे कैथोड। अब कैथोड देखो, कैथोड पे कौन कौन मूव करेगा, कैथोड पे कौन मूव करेगा, कैथोड पे मूव करेंगे आपके केटाइंस। तो केटाइंस आपके दो हैं, एक Na पॉजिटिव है और एक H पॉजिटिव है। ठीक है। तो दोनों मूव कर गए, इसका मतलब Na पॉजिटिव भी मूव करेगा। और H पॉजिटिव लिखने की बजाय मैं वाटर लिख दूं, क्योंकि वाटर बहुत कम आयोनाइज होता है। ठीक है बेटा। तो इट मीन्स कि वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड एंड Na पॉजिटिव मूव करेगा। अब दोनों वहां पे जाके करेंगे क्या, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो सकता है। और वाटर क्या कर सकता है, वाटर जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस OH नेगेटिव आयन। वेट, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, हाफ ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। तो क्लियर हो गया ये। तो इसका मतलब कैथोड पे इस बार दो रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है, एक तो सोडियम की और एक वाटर की। तो अब दोनों में से अब दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं हमारे पास। ठीक है। या तो हमारे पास बनेगी सोडियम मेटल या बनेगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा हाइड्रोजन गैस। अब ये क्यों बनेगा, वो डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। अब बेटा दोनों में से डिपॉजिट तो वही होगा ना जो इजीली रिडक्शन कर सकता है। हो तो दोनों की रिडक्शन रही है, लेकिन रिडक्शन इजीली किसकी हो सकती है। ठीक है। तो वाटर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल बच्चे कितना होता है, वाटर का -0.83 वोल्ट। ठीक है। और अगर हम बात करें सोडियम मेटल की, तो उसका पोटेंशियल होता है -2.71 वोल्ट। अब बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, डेफिनेटली वाटर का। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब उसकी रिडक्शन उतना ही इजीली होगी। तो डिपॉजिट भी कौन होगा, आपका वाटर। तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। आपको इस केस में सोडियम मेटल नहीं मिल सकती है। ठीक है। क्लियर हो गया फर्स्ट आपका फैक्टर कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ पे रोल प्ले करता है, कि जब आपके पास दो आयंस हैं, दोनों डिपॉजिट होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट तो दोनों में से एक ही होने वाला है। तो डिपॉजिट कौन होता है, जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा, वही रिड्यूस करेगा। और एनोड के केस में उल्टा हो जाएगा। ठीक है। ये केस क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन पे आए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एट एनोड। अब एनोड पे क्या सिचुएशन है, एनोड पे दो मूव कर रहे हैं, एक तो Cl नेगेटिव आयन जाएगा और एक वहां पे OH नेगेटिव आयन। ठीक है। OH नेगेटिव आयन लिखने की बजाय मैं वाटर ही लिख लेती हूँ। ठीक है। एनोड पे दोनों मूव कर रहे हैं, Cl नेगेटिव
और OH नेगेटिव फ्रॉम वाटर। अब ये दोनों क्या करेंगे, Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके बना देता है क्लोरीन गैस। 2 Cl जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस। और वाटर के केस में क्या होता है, वाटर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन गैस बनाता है, साथ में H पॉजिटिव आयन बनाता है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज करेगा। ठीक है, बैलेंसिंग आप बाद में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं मेन फंडा आपको सिखा रही हूँ कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अब देखो, अब यहाँ पे 2 चांसेस हैं, या तो क्लोरीन गैस बन सकती है या फिर ऑक्सीजन गैस बन सकती है। ठीक है, तो अब हम इनका पोटेंशियल चेक कर ले कितना है। तो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑक्सीजन वाले केस में पोटेंशियल कितना होता है, -1.23 वोल्ट। वाटर का आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ पे रिडक्शन होती है। वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 वोल्ट और क्लोरीन का होता है -1.36 वोल्ट। अब देखो, अब आप सोचोगे कि दोनों में से ज़्यादा किसकी वैल्यू है पोटेंशियल की, ऑक्सीजन की। तो अब आप कहोगे कि मैम इस केस में क्लोरीन गैस नहीं बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। देन डेफिनेटली आंसर होगा आपका रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है, ठीक है, दैट इज ओवर वोल्टेज। क्लियर। तो हमने क्या किया था, एक्सपेक्टेड क्या था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्सपेक्टेड क्या था कि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट आपके पास क्या आ रहे हैं, प्रोड्यूस हो रही है आपके पास क्लोरीन गैस। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, रीजन इज दिस कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अलावा एक और फैक्टर होता है जो कई बार रोल प्ले कर जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर फैक्टर इज नोन एज ओवर वोल्टेज। ठीक है, अब ओवर वोल्टेज का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखो भाई, क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों गए डिपॉजिट होने के लिए, क्लोरीन गैस भी बन रही है, ऑक्सीजन गैस भी बन रही है। ठीक है, तो हमने जब बाहर से पोटेंशियल अप्लाई किया तो चांसेस दोनों के बनने के हैं, वैसे तो ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं दोनों में, बट स्टिल। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ना, उसका अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। हालांकि क्लोरीन जो है वो काफ़ी इजीली बनती जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या है, जो ऑक्सीजन बनने की प्रोसेस है इट इज़ क्वाइट स्लो। तो जब बेटा आपने इतना पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन इतनी स्लो प्रोड्यूस हो रही है, मतलब बबल्स इतने कम आ रहे होंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं कि ना के बराबर है। इट मीन्स हम अगर उस रिएक्शन को फास्ट अप करना चाहते हैं तो हमें बाहर से और पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर एक्स्ट्रा वोल्टेज इज नोन एज ओवर वोल्टेज। अगर कोई चीज़ अगर कोई भी सब्सटेंस अपने पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाने के बावजूद बहुत ही स्लो प्रोसेस कर रहा है, बहुत मतलब कम अपीयर हो रहा है, प्रोडक्ट जो है आपको दिख ही नहीं रहा बनता हुआ, तो इसका मतलब उसको थोड़ी सी और वोल्टेज की ज़रूरत है ताकि उसकी रिएक्शन स्पीड अप हो सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं और ऑक्सीजन फास्ट जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात कहें तो ऑक्सीजन का पोटेंशियल इतना नहीं लगता। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा और पोटेंशियल चाहिए, एक्स्ट्रा वोल्टेज और चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्लोरीन के केस में ऐसा कुछ नहीं था, उसको जितना बाहर से पोटेंशियल थोड़ा बहुत दिया उतने में ही काम चल गया। लेकिन ऑक्सीजन के केस में इतना तो चाहिए ही था, प्लस एक्स्ट्रा भी चाहिए था, तो इसका मतलब ओवरऑल इसकी वैल्यू बहुत हाई चलेगी। ठीक है, तो डेफिनेटली कौन दोनों में से डिपॉजिट होगा, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप एक्वस NaCl का करते हो इलेक्ट्रोलिसिस तो आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। फर्स्ट केस में हाइड्रोजन गैस, सेकेंड केस में क्लोरीन गैस, और थर्ड केस में कौन सा प्रोडक्ट आएगा, थर्ड क्या आएगा, Na पॉजिटिव कहाँ गया, सोल्यूशन में रह जाएगा, इधर से OH नेगेटिव आयन सोल्यूशन में रह जाएगा और वो दोनों मिलके आपके पास क्या बना देंगे, NaOH। तो फायदा देख रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस का, 3 केमिकल आप एक ही प्रोसेस से बना रहे हो। बेसिकली यूज आपने सॉल्ट करा है, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, हाइड्रोजन गैस भी बना ली और क्लोरीन गैस भी बना ली और आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। फर्स्ट, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा डिपॉजिट तो वही होगा।
ठीक है। दूसरा, कई बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होने के बावजूद भी कोई सब्सटेंस डिपॉजिट नहीं होता है, और अगर वो नहीं हो रहा तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है? ओवर वोल्टेज। और ओवर वोल्टेज क्यों चाहिए होती है? ओवर वोल्टेज चाहिए होती है जब कोई प्रोसेस इतनी स्लो है कि ऑलमोस्ट मतलब ना ही हम कंसिडर करें कि हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए होती है। क्लियर? then how will you define over voltage? It is the extra voltage required, it is the extra voltage which is equal to the difference in the potential required for deposition of a substance minus the electrode potential of that particular substance, ठीक है। टोटल जितना चाहिए उसको डिपॉजिट करवाने के लिए माइनस उसका जो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, ठीक है, तो उनको माइनस करके वो एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाएगी, दैट विल बी ओवर वोल्टेज। होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्विस के केस में, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन रहा है तो इसका मतलब मेरे को सेकंड पार्ट इसका बनाना पड़ेगा, उसमें हम फर्दर जो है अलग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।